कभी सोचा है कि कुदरत की कोई बेहद खूबसूरत चीज असल में उतनी ही जानलेवा भी हो सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही बीज की। देखने में एक छोटा सा चमकदार लाल और काला मोती जो गहनों में खूब जचता है, पर इसकी ये खूबसूरती एक बहुत बड़ा धोखा है। तो चलिए आज इस खूबसूरत जहर के पीछे छुपे राज को समझते हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना? पर यह बिल्कुल सच है। अगर इस बीज को सिर्फ एक बार चबा लिया जाए तो ये किसी की जान ले सकता है। ये कोई मजाक नहीं है। आइए आज इस खूबसूरत धोखे के पीछे के साइंस को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ये इतना खतरनाक है क्यों। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये बीज सिर्फ एक पौधा भर नहीं है, बल्कि सदियों से हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर का एक हिस्सा रहा है। आखिर इसे एक खूबसूरत धोखा क्यों कहते हैं? चलिए इसकी पहचान और इसके कल्चरल महत्व से ही शुरुआत करते हैं। साइंटिफिक भाषा में इसका नाम है एब्रिस प्रिकेटोरियस, लेकिन हम और आप इसे रत्ती या गुंज के नाम से बेहतर जानते हैं। सोचिए जरा, सदियों से इसके खूबसूरत लाल और काले रंग ने लोगों को अपनी तरफ खींचा है, जिससे गहने बनाए गए। और सबसे दिलचस्प बात, पुराने जमाने में सुनार, सोने जैसी कीमती चीज को तौलने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि इसका वजन कमाल का सटीक होता था। और ऐसा नहीं है कि ये बीज सिर्फ किसी एक इलाके तक ही सीमित हैं। नहीं, भारत के लगभग हर कोने में लोग इसे जानते हैं। हाँ, नाम भले ही अलग अलग हों। महाराष्ट्र में इसे गुंज कहते हैं, गुजरात में चणोठी और साउथ में कुंदुमनी। इससे पता चलता है कि ये हमारी संस्कृति में कितनी गहराई तक बसा हुआ है। अच्छा, खूबसूरती की बात तो बहुत हो गई। अब वक्त आ गया है कि इसके डार्क साइड को भी देखा जाए। आखिर इस छोटे से बीज के अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतना ज्यादा खतरनाक बना देता है? चलिए इसके अंदर छिपे हुए असली जहर की पड़ताल करते हैं। इस जहर का नाम है एब्रिन। ये एक खास किस्म का प्रोटीन है जो जहर की तरह काम करता है, जिसे टॉक्सेल्ब्यूमिन कहते हैं। और सुनिए, ये कोई मामूली जहर नहीं है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे लीथल जहरों में से एक गिना जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ रत्ती के बीजों के अंदर ही पाया जाता है। अच्छा, शायद राइसिन का नाम सुना हो, जो अरंडी यानी कैस्टर के बीजों में पाया जाता है, और वो खुद एक बहुत खतरनाक जहर है। लेकिन एब्रिन उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि ये राइसिन से कई गुना ज्यादा जहरीला हो सकता है। तो अब अंदाजा लग रहा होगा कि मामला कितना गंभीर। तो सवाल यह है कि ये जहर शरीर में जाकर करता क्या है। देखिए, ये एक शातिर हत्यारे की तरह काम करता है। ये सीधे हमारे सेल्स यानी कोशिकाओं पर हमला बोलता है। कल्पना कीजिए कि हर सेल के अंदर एक छोटी सी फैक्ट्री है जो शरीर को चलाने के लिए जरूरी प्रोटीन बनाती है। एब्रिन क्या करता है? ये चुपके से अंदर घुसकर इस फैक्ट्री को ही बंद कर देता है। जब प्रोटीन बनना बंद हो जाता है तो सेल मर जाता है। और जब एक एक करके लाखों करोड़ों सेल्स मरने लगते हैं तो शरीर के अंग फेल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। कुदरत ने इस जहर पर एक सुरक्षा कवच भी लगाया हुआ है। बीज का जो बाहरी छिलका है वो बहुत सख्त होता है। अगर कोई इसे साबुत निगल जाए तो बहुत मुमकिन है कि यह बिना नुकसान पहुंचाए शरीर से बाहर निकल जाएगा। असली खतरा तब शुरू होता है जब इस बीज को चबा लिया जाए या कुचल दिया जाए या किसी भी तरह से इसका यह सख्त छिलका टूट जाए। यह सिर्फ प्रकृति का एक जहर ही नहीं है, इंसानों ने इसे इतिहास में एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया है। इसकी कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही डरावनी भी। टॉक्सिकोलॉजी यानी विश्व विज्ञान की दुनिया में एक शब्द है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। सुई पॉइजनिंग। यह हत्या का एक ऐसा चालाक और खौफनाक तरीका था जिसमें रत्ती के बीजों को पीसकर छोटी छोटी जानलेवा सुइयां बनाई जाती थीं। तरीका बहुत आसान था, लेकिन उतना ही घातक। बीजों को पीसकर पाउडर बनाया जाता, फिर पानी के साथ उसका पेस्ट तैयार होता, और फिर उससे सुई जैसी नुकीली चीजें बनाई जाती। फिर इन छोटी छोटी सुइयों को चुपके से किसी जानवर या इंसान की चमड़ी में चुभो दिया जाता था। बस एक छोटी सी चुभन और जहर सीधे खून में पहुंच जाता और फिर धीरे धीरे अपना काम करना शुरू कर देता। अब बात करते हैं सबसे जरूरी जानकारी की। अगर कोई गलती से इस जहर का शिकार हो जाए तो शरीर क्या संकेत देता है? इन लक्षणों को पहचानना किसी की जान बचाने के बराबर हो सकता है। इसमें सबसे धोखेबाज बात यह है कि इसके लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते। जहर के संपर्क में आने के कुछ घंटों से लेकर 3 दिन तक का समय लग सकता है। ये देरी एक झूठी तसल्ली दे सकती है, जबकि जहर अंदर ही अंदर अपना काम कर रहा होता है। लक्षणों की शुरुआत होती है मुंह और गले में तेज जलन से। इसके बाद भयंकर पेट दर्द, उल्टियां और खूनी दस्त हो सकते हैं। ये जहर शरीर के अंदरूनी अंगों में ब्लीडिंग भी करवा सकता है, जिससे आखिर में किडनी और दिल जैसे जरूरी अंग काम करना बंद कर देते हैं।
और अगर इसका रस आंखों में चला जाए तो इंसान अंधा भी हो सकता है। तो अगर कभी ऐसी भयानक स्थिति सामने आ जाए तो करना क्या चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही समय पर उठाया गया एक कदम ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क साबित हो सकता है। सबसे पहली और सबसे डरावनी बात, एमरिन का कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई ऐसी जादुई दवा नहीं बनी है जो इसके असर को तुरंत खत्म कर सके। ये एक कड़वी सच्चाई है। इसलिए जो भी इलाज है वो पूरी तरह से सपोर्टिव केयर पर निर्भर करता है। मतलब मरीज को तुरंत अस्पताल के इमरजेंसी रूम में ले जाना चाहिए। वहां डॉक्टर्स पेट की सफाई करते हैं और जहर को सोखने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल जैसी चीजें देते हैं। शरीर में पानी की कमी ना हो इसके लिए आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं और दर्द या दौरे जैसे जो भी लक्षण आ रहे हैं उनका इलाज किया जाता है। तो जैसा कि हमने देखा, इसका इलाज बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस खतरे से बचने का सबसे अच्छा, सबसे कारगर तरीका सिर्फ एक है: जागरूकता और सावधानी। बचाव के लिए कुछ बहुत ही आसान नियम हैं। इन बीजों को बच्चों से हमेशा हमेशा दूर रखें, क्योंकि वो इन्हें कैंडी समझकर मुंह में डाल सकते हैं। ऐसे गहने या सजावटी सामान इस्तेमाल करने से बचें जो बच्चों की पहुंच में हो सके तो इस पौधे को घर के आसपास लगाएं ही नहीं। और हाँ, सुनारों को अब पारंपरिक रत्ती की जगह मॉडर्न डिजिटल तराजू का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात साफ कर देना जरूरी है कि यह सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। अगर कभी भी जहर का जरा सा भी शक हो तो बिना एक पल की देरी किए तुरंत इमरजेंसी मेडिकल मदद लेनी चाहिए। तो आज की इस पूरी बातचीत से अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, बस सिर्फ एक चबाया हुआ बीज जानलेवा हो सकता है। इस एक बात को कभी नहीं भूलना है। रत्ती हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। प्रकृति में दिखने वाली हर खूबसूरत चीज सुरक्षित नहीं होती, और ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। प्रकृति में और कौन-कौन सी ऐसी खूबसूरत चीजें हैं जिनके खतरों से हम या तो अनजान हैं या जिन्हें हम कम आंक रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।